जब जनक के बंदी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को सीता की प्राप्ति होगी, तो ये राजा धनुष तोड़ने के लिए चले और फिर अपने अपने इष्ट देवों का स्मरण किया। किसी ने गणेश जी का, किसी ने शंकर जी का, किसी ने विष्णु भगवान का, और कहा कि महाराज धनुष तोड़वा दीजिए। अब वो कितने लोग कहें कि तोड़वा दीजिए, तो क्या सबसे टूट जाएगा क्या? जब नहीं टूटा तो लौटते समय उन्होंने कहा, आपने मुझसे तो धनुष नहीं तोड़वाया, पर इतना कृपा जरूर कीजिएगा कि दूसरे से न तोड़वाइएगा। ये हमारा विज्ञान, हम चाहते हैं हम सफल नहीं हुए तो दूसरे को क्यों मिले, क्यों उसकी तारीफ हो, क्यों सफलता का श्रेय मिले? वो भी नहीं हुआ। श्री राम के द्वारा धनुष टूट गया और देवताओं के जो राजा थे उनके क्रोध की सीमा नहीं। हमने इतना स्तोत्र पाठ किया, इतनी पूजा किया, हमसे तोड़वाया नहीं। और तोड़वाने के लिए एक राजकुमार जिसकी अवस्था भी बहुत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपमान। ये व्यर्थ है स्तोत्र पढ़ना, पूजा करना, क्या रखा है इसमें? पर आनंद कब आया? जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा, किसने धनुष तोड़ा? मैं उसका सिर काटना चाहता हूं। तो राजा फिर से भक्त कर दिया। अपने पृष्ठ देवों से कहा, बड़ा अच्छा किया धनुष नहीं तोड़वाया, अगर तोड़वा देते तो क्या होता? हम सब लोगों की दशा यही है, अपनी इच्छा को कभी कुछ आप कहते रहते हैं, काटते रहते हैं। यही हमारी प्रकृति है। और भगवान की इच्छा जो है वो तो उस तरह से नहीं है। इसमें अवतार का जो सिद्धांत है वो बड़े महत्व का है, उसको बहुत विवेचन के लिए समय नहीं है। अरे शब्द आता है रामायण में कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बोले निज इच्छा प्रभु अवतरे। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। पर बहुत शब्द जितना सुनने में सहज है नहीं। अगर भगवान इच्छा से अवतार लेते हैं तो इतना विलंब क्यों करते? एक और ये कहा गया कि भगवान ने इच्छा नहीं की, एक अनीय अरूप अनामा। अगर व्यक्ति में इच्छा हो और भगवान में भी इच्छा हो तो उसका अंतर क्या? तो ईश्वर माने जिसमें कोई इच्छा नहीं। इस दोहे में कह दिया गया कि भगवान अपनी इच्छा से आते, और इसका मीठा भाव क्या? भक्त ने देखा कि हम में इच्छा है पर सामर्थ्य नहीं, और भगवान में सामर्थ्य है और इच्छा नहीं। हम चाहते हैं पर उसको पूरा करने की ताकत नहीं, और भगवान सब कुछ है तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो भगवान ने धीरे से कहा कि महाराज आपकी शक्ति और हमारी इच्छा मिल जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा कीजिए ना, जब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा कोई अपनी इच्छा मान लीजिए। तो निज इच्छा का अभिप्राय भगवान भक्त की इच्छा को भी अपनी इच्छा मानते और उसके अनुकूल आप लीला करते। लेकिन वह लीला दो प्रकार से है, और प्रत्येक लीला में चाहे कृपा और पुरुषार्थ के रूप में देखें या कृपा और साधना के रूप में देखें, पुरुषार्थ के रूप में देखें, रामायण में एक समन्वय है। एक आपको दिखाई देगा, एक प्रसंग को पढ़े तो आपको साधना और पुरुषार्थ की महिमा का ज्ञान होगा, और दूसरे प्रसंग को पढ़े तो आपको कृपा की महिमा दिखाई देगी। इसलिए बहुत मीठी बात हुई जब समुद्र के किनारे प्रभु ने पूछ दिया, फिर वही बात पूछ लिया कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो उस समय विभीषण बड़े उत्साह में प्रभु को सलाह देने लगे कि महाराज समुद्र तो आपका गुरु है, आप है,
अनशन करके उसको प्रसन्न कीजिए, वो आपके प्रार्थना को स्वीकार करेगा। सर्वतोशील की पराकाष्ठा है। इतने अनुराग हैं कि जानते हैं कि प्रार्थना से सुग्रीव मरने वाला नहीं। प्रभु का शील ये है कि अभी अभी विभीषण शरण में आए, पहली सलाह उन्होंने दिया, उसको न मानने तो इनका दिल टूट जाएगा और ये लगेगा कि भगवान को मुझ पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। तो भगवान ने कहा कि वाह, जैसा बोलते हैं, सखा कही तुम नहीं हो पाई, मित्र तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, पर एक बात और जोड़ दिया, क्या? तो करिए दैव जो हो सहाय। तुमने उपाय अच्छा बताया, लेकिन अब दैव सहायक होगा तो होगा। अब नारद जी ने जब, लक्ष्मण जी ने जब बात सुना तो विभीषण की बात सुन करके तो कुछ नहीं बोले, और भगवान ने जब ये कह दिया कि तुम्हारा उपाय तब सफल होगा जब दैव सहायक होगा, तो लक्ष्मण जी से कहे बिना नहीं रहा गया। महाराज, ये दैव शब्द बहुतों के मुंह से ठीक है, पर कम से कम आप तो न बोला क्यों? किसके लिए? बोले आलसी और निकम्मे तो दैव का नाम लेते हैं, ये तो जो कुछ होगा सब दैव पर ही टालेंगे। ये कायरों के लिए, आपके लिए थोड़ी। कादर बनकर एक अधारा, दैव आलसी पुकारा। धनुष आपके पास है, आपका बाण समुद्र को सुखा सकता है। आप क्रोध कीजिए और क्रोध करके समुद्र को सुखा दीजिए। सोखे सिंधु करिए मन रोसा। क्या आवश्यकता है इस प्रकार से अनशन करके प्रार्थना करने? क्या आवश्यकता है कि आप शक्ति होते हुए भी देव का नाम लें? पर प्रभु तो प्रभु है, उनका शील ऐसा है कि लक्ष्मण की बात सुन करके भी खूब हंसे। और मनुष्य का अभिप्राय है कि अगर मैं आलसी की श्रेणी में मान भी लिया जाऊं, तो अब तुम जैसा सावधान भाई जहां पर हो तो चलो भाई हम आलसी सही। तो प्रभु ने हंस करके ये कहा, ऐसे ही करूं, द्रव मन धीरा, ऐसे ही करूंगा। तो ऐसे कर्म द्रव मन धीरा, प्रभु क्या बताना चाहते थे? प्रभु समर्थ, समुद्र को सुखा भी सकते। प्रभु अपने केवल संकल्प से ही बंदरों को पार उतार भी सकते हैं। हनुमान जी तो अंतु गत्वा आकाश मार्ग से ही लंका में पहुंच गए, और उसी देख करके तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी तुलना कर दिया। बोले स्वामी और सेवक में सेवक ही बड़ा होगा। क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि स्वामी ते सेवक बड़ो, देख करो अनुमान। क्या? बोले भगवान राम तो पुल बांध करके गए और कूद गए हनुमान। भगवान को पुल बनाना पड़ा, हनुमान जी कूद करके चले गए, तो सेवक ही तो बड़ा। तो ऐसा कहे तो ठीक है, पर भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान ने जब उपाय की प्रशंसा करते हुए भी दैव शब्द जोड़ दिया, और यही दोनों शब्द जो है संपाति के बाकी है। संपाति ने एक तो यह बात कही बंदरों से कि आप ध्यान से हमारी ओर देखिए, तो संतों की ओर अगर हम ध्यान से देखें, और संत जब अपने जीवन का एक दर्शन, एक अनुभव आपको सुनावें, तो बहुत कुछ आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ शब्द और जोड़ दिए, और बड़े महत्वपूर्ण शब्द थे। एक तो ये था कि मौन विलोक, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी ओर देखना आप छोड़ दीजिए, आप अपनी ओर देखिए। क्या देखें? उन्होंने कहा पहली बात, तुम कौन हो, इस पर विचार करो। और इसी को हमारे संत कहते हैं कि भाई भगवत कृपा होते हुए भी अगर आपकी आत्म कृपा नहीं है, पुरुषार्थ माने आप स्वयं एक पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हैं, इसलिए मानो
पहला सूत्र यही था, आप पहले विचार करके देखिए कि कौन, और ये साधारण सूत्र नहीं। संपाति ने ये कहा कि तासुदूत, तुम अगर अपने आप को किसी अन्य का रूप मानोगे तो स्वाभाविक है तुम्हें सफलता और असफलता इन दोनों का अनुभव हो सकता है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं याद करते हो कि तुम श्री राम के रूप। और ये सूत्र सभी के लिए, अगर हम व्यक्ति परक कोई संबंध लेकर आगे बढ़ना चाहें तो उस व्यक्ति में जितनी सामर्थ्य आपको आगे बढ़ते। इसलिए जामवान जी ने जब ये कहा हनुमान जी से कि तुम पवन के बेटे हो, तो हनुमान जी को कोई आनंद ही नहीं आया। मानो हनुमान जी अगर पवन पुत्र बन करके जाते तो लंका में जो पवन की दशा थी वही उनकी भी होना। रावण तो पवन को भी बंदी बनाए हुए है और दूसरा अच्छा से चलाता है, पवन पुत्र बन करके नहीं। जब जामवान जी ने कहा विचार करो, तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ। इसलिए रामायण में जो शब्द है बड़े सांकेतिक है। जब प्रभु ने हनुमान जी को यात्रा के पहले बुला करके मुद्री दी और मुद्री देकर के ये कहा कि तुम सीता जी को समझाना और उनको मेरे बल और विरह का वर्णन सुनाना, तो मेरे पास शब्द क्या आता है। शब्द यह है कि हनुमान जी को ऐसा लगा जब लोगों ने कहा जान काज तो निकट बुलावा, परसा शीस सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। और तब हनुमत जन्म सुफल करी माना। कितनी सुंदर बात। बोले आपने वृक्ष लगाया तो आपको वृक्ष में फल लगने पर ही तो संतोष होता है। हनुमान जी का अभिप्राय ये था कि भले ही मेरा जन्म किसी के माध्यम से हुआ हो, भौतिक अर्थों में कोई माँ और मेरे पिता तो है ही, लेकिन आज जब प्रभु अपना जन जान करके आदेश दे रहे हैं तो सही जन्म तो अब हुआ, या जन्म का जो फल है वो सही अर्थों में आज प्राप्त होगा। और यही अनुभव जब आपको, जब आप धर्म का पालन करें तो किसके पुत्र हैं, किसके संबंधी हैं, किस जाति में है, उसको ध्यान रख करके अच्छे कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। पर जब आप भक्ति पथ में बढ़े तो आपको नातों का विस्तार करना होगा। तब शरीर के माता पिता के स्थान पर आपको ध्यान देना होगा कि वस्तुतः शरीर के माता पिता तो हैं, पर हम आज मैं कौन हूँ। तुलसीदास जी ने दो शब्दों में फटकारा। वैसे कबीरदास जी की तरह गोस्वामी जी उतने कटुभाषी नहीं थे, पर कभी कभी बिगड़ भी जाते थे। गंगा के किनारे बैठे हुए थे, तो आपने देखा होगा, अब तो शहर वस्त्र का जो शिखम दिखाई दे रहा है, होता होगा कि कुछ साधुनुमा जो गुरुआ पहने हुए और घुंघरू बांधे थे पैर में और चलते, और वो अपने आप को गोरखनाथ का अनुयायी बताते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है कि वो गोरखनाथ के योग पंथ के अनुयायी। तो स्वामी बैठे हुए थे, उधर से कोई वो निकला और जाते हुए जोर जोर से कह रहा था अलग अलग अलग। वो स्वामी जी से नहीं रहा गया। तू कह रहा है कि ईश्वर अलग है, तो क्या अपने को दिखलाने के लिए तू कह रहा है क्या? अलग है तो चुप हो जा, लेकिन तू इतना चिल्ला करके क्या कह रहा है? और तब उन्होंने दो सूत्र दिए। उन्होंने कहा अरे, और वो दूसरे दोहे में, एक दोहे में तो उन्होंने कहा कि तुलसी अलग ही कालक है, राम नाम जपु नीच, नीच शब्द कह दिया। और दूसरे दोहे में गोस्वामी जी ने कहा तुम बार बार मेरा मेरा कहते रहते हो जीवन भर, तुम मेरा तो मैं से जुड़ा हुआ है, जो मैं से जुड़ा हुआ है वो मेरा, तो तुम हो कौन? यही प्रश्न। अगर आप वह हैं जो शरीर के संबंध से है तो उसका पालन कीजिए।
और गोस्वामी जी कहते हैं तुम विचार करके देखो कि दिन रात मेरापन कहते हो पर कौन? और तब वे कहते हैं तो मैं निरंतर कहता रहता है कि मेरा, पर कहूं को निज नाम, तुम अपना नाम तो बताओ कौन हो तुम? उसका अभिप्राय क्या तुम केवल शरीर हो? तो शरीर हो तो शरीर के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ, पर अगर शरीर से भिन्न कुछ तुम हो तो तुम उस पर विचार करो। उन्होंने कहा मोर मोर का तू कहीं को निज नाम। बेचारा उतना बुद्धिमान नहीं था, महाराज थोड़ा विचित्र प्रश्न आपने कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम समझ लोगे तो मेरा कहना बंद कर दो, मेरा शब्द निकलेगा नहीं। और याद रखो, अगर मुंह न बंद हो तो बस अब राम नाम जपो, इसी से बाद में बुद्धि तुम्हारी कल्याणकारी हो। बस गोस्वामी जी कहते हैं कहे चुप साधे सुनी समुझी, कहे तुलसी भजराम। हमने समझने की चेष्टा। बंदरों को भी संपाति ने कहा कौन हो तुम? तो अपने पिताओं के नाम से अपने को देखोगे क्या? तुम क्या सुग्रीव के सेवक बन करके जाओगे क्या? तुम याद रखो कि श्री राम के दूत, राम से नाता तुम्हारा जुड़ा हुआ। हनुमान जी इसीलिए जब अपना परिचय देते हैं तो राम के दूत के रूप में देते हैं। विचित्र बात है। रावण ने पूछ दिया क्या नाम? कौन परिचय? बोले बस मैं तो दास दूं, मैं तो उनका दूं। जाके भले नॉलेज थे जितने चराचर झारी दास दूत में। किशोरी जी को परिचय देते हैं तो राम दूत में माप जाए। और जब हम भगवान के दूत बन जाए, भगवान हमें दूत बना करके भेजे, तो दूत की विशेषता क्या होती है? वो अपनी बात नहीं कहता है, उसके स्वामी ने जो कहा है उसी को पहुंचा देना वही दूत का कार्य है। उसका अर्थ है जो माइक बोल रहा है, अगर अपने मन से बोलने लगे तो क्या होगा? कभी बोलने लगता है ये तो अच्छा सा माइक है, तो वो कभी ऐसा भी आ जाता है कि अगर बोलने लगता है तो बेचारा सब बहुत कम आ जाता है। पर वो उसके बोलने की विशेषता है कि अपने आप में वह वक्ता के स्वर को गूंजने देता है। और वक्ता भी बुद्धिमान होगा तो ये मान के चलेगा कि मुझे कोई और स्वर बोल रहा। अगर उस दृष्टि से वो बोलेगा तो वह स्वर जो होगा ईश्वर का स्वर होगा, और अपना स्वर जब मानेगा तो उसमें तो कर्कशता और मधुरता इनका क्रमशः आना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्ण से एकांत में यही कहा। कर्ण तुम जानते हो कौन? मैं राधे हूं, तुम राधे नहीं हो, तुम सूर्य के पुत्र हो। यही भगवान का महान तत्व ज्ञान। अपने को पहचानो तो महाराज सूर्य का पुत्र हो, इसमें क्या आपने बड़ा हमको सम्मान दे दिया क्या? तो उन्होंने कहा बड़ी विडंबना ये है, और इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम सूर्य के पुत्र हो करके अंधे धृतराष्ट्र के बेटे की सेवा कर रहे हो। क्या यही सूर्य का उपयोग है क्या कि वो अंधे के पीछे चले? मानो तुम यह जब जान लोगे कि तुम प्रकाश के पुत्र हो तो तुम किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हो। पर कर्ण की स्थिति मनस्थिति नहीं थी, नहीं स्वीकार किया। पर सूत्र यही है जो संपाति ने कहा कि आप भूल जाइए किसके पुत्र हैं, कहां से आए हुए। बस दासदूत उनके दूत, और तुम तन सकराई कायल का जो तुमने मन में बना दिया तो छोड़। और फिर राम भगवान तुम्हारे हृदय में है, तुम राम के दूत हो, तो क्यों नहीं विश्वास करते हो कि राम ही बोलेंगे तुम्हारे मुंह से? राम ही तुम्हारे द्वारा सारे कार्य करा देंगे। और यह मान करके तुम चलो तो मेरे करण उपाय हृदय में श्री राम, और फिर इसका उपाय और पुरुषार्थ मानो कृपा और पुरुषार्थ। हनुमान जी आकाश मार्ग से चले गए, यह कृपा का
और बंदरों का सेतु बना और तब सेना पार हुई, ये पुरुषार्थ था। मानव जीवन में दोनों का सामंजस्य होता है, तभी हम धन्य हो सकते हैं। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा बोलिए क्या।